5:30 बजने वाले हैं और मेरी किचन में चल रहा है कुछ काम। एक्चुअली मैं बना रही हूँ खाना और सुबह ही सुबह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज घर में श्राद्ध है। तो देखिए पूरा अंधेरा है, सब लोग सो रहे हैं और मैं सुबह करीब 3:30 बजे उठ गई थी। किचन की क्लीनिंग करी, सफाई करी और खुद नहा धो के और ठाकुर जी को नहला के फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। खीर बन गई है, सब्जियाँ बन रही हैं अभी धीरे धीरे और इस तरह से मेरा काम चल रहा है। और मेरी सफाई ना श्राद्धों के बाद इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। अब आप पूछोगे श्राद्ध तो अभी चल रहे हैं। एक्चुअली हमारे घर में जो श्राद्ध होते हैं मेन वो हो जाते हैं और सिर्फ एक अमावस्या वाले दिन का श्राद्ध रह जाता है और मैं इसी तरह से हमेशा सफाई करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि श्राद्धों में आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, कम से कम मैं ऐसा नहीं करती हूँ। खूब आराम से अपने घर को साफ करती हूँ क्योंकि हम डेली भी तो घर में क्लीनिंग करते हैं। तो किस तरह से मैं शुरुआत करूँगी अब दिवाली की सफाई की और फटाफट करूँगी वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूं और मैं कोशिश करती हूं कि इसे नवरात्रों से पहले काफ़ी हद तक ख़त्म कर लूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं जब सफाई शुरू करती हूँ तो घर के अंदर का और बाहर का एरिया 2 सेक्शंस में बांट लेती हूँ। सबसे पहले जो घर में टूट फूट होती है उसको भी मैं सही कराती रहती हूँ और साथ के साथ क्लीनिंग भी करती हूँ। डेली थोड़े से कर्टेंस को वॉश कर लेना, जैसे आज मशीन में मैंने केवल ये 2 कर्टेंस वॉश किए थे। इसी तरीके से बाहर की भी थोड़ी थोड़ी सफाई में करती हूँ। यानी जो चेकलिस्ट होती है वो इस तरह से होती है कि होम मेंटेनेंस के बाद मुझे अब क्लीनिंग करनी है या साथ साथ क्लीनिंग करनी है। और जो बाहर का एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। बहुत सारे मेरे पास गमले हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उन्हें धीरे धीरे साफ़ करना रहता है और मेरे बस की नहीं है कि मैं एक दिन में सब कुछ क्लीन कर दूं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पेंट का काम होता है या जो लाइट्स वगैरह हैं उनका काम होता है। तो मेरी पहली चेकलिस्ट यही होती है कि मैं दोनों जगह अंदर और बाहर कि मैं इस तरह से काम करूं कि मेरा दिवाली आने से पहले काफ़ी सारा काम हो जाए। जो पेंट का काम होता है वो कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बाहर के एरिया में जो मेरी ये वुडन चीज़ें रखी हुई हैं ये बरसातों में ख़राब हो जाती हैं। तो आप भी कोशिश करिए आज एक चेकलिस्ट बनाने की कि आपको घर में क्या क्या चीज़ें सही करानी है और उसके साथ साथ आपको कौन सी चीज़ क्लीन करनी है। तो मैंने ये चेकलिस्ट बना ली है और इसी के अकॉर्डिंग मेरा अंदर और बाहर दोनों जगह का काम चल रहा है, जो आप वीडियोस में देख भी रहे हैं। अगर आपको कोई भी बेकार सामान हटाना है ना तो उसकी एक टिप देती हूँ। आप उस सामान को एक किसी डब्बे में भर के अलग रख दीजिए और आप उसे अगर काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसकी याद नहीं आ रही है ना कि ये यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे, तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए। किचन में बहुत ढेर सारे मेरे पास बर्तन हैं, थे मतलब अब इतने नहीं हैं। और मैंने क्या किया था, जो बर्तन यूज़ नहीं हो रहे थे उनको अलग एक कार्टन में भर के रख दिया था और इतनी ढेर सारी मैंने डिक्लटरिंग भी करी थी। लेकिन एकदम से आप सारे बर्तनों को फेंक तो नहीं देंगे, तो करीब 2 महीने तक ये बर्तन मेरे किसी भी काम में नहीं आए। इसलिए जो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी काम में आ सकते हैं उन्हें छोटी सी जगह में रखा और बाकी सारे बर्तनों को मैं डिक्लटर कर दूंगी। और इसी तरह से डेली मैं क्या कर रही हूँ, आजकल कोई भी एक कॉर्नर, कोई ड्रॉर या कोई एक अलमीरा डेली साफ कर देती हूँ। दिवाली तक साफ सफाई हो जाएगी। वैसे तो सारे साल भर मैं डिक्लटरिंग करती हूँ जब कभी भी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम डेली नहीं देख पाते हैं। जैसे जो बेड का स्टोरेज होता है उस जगह पे या अपने वैनिटी एरिया में, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर या जगह ऐसी हैं जहाँ पर अननेसेसरी आइटम्स बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। इसी तरीके से जो केबल्स वगैरह होती हैं, वायर्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं, ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। और अब क्योंकि मैं कोई एक कॉर्नर डेली साफ़ कर रही हूँ ना, तो धीरे धीरे ये सब गंदगी निकलती जा रही है। और हाँ, जब कभी भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी करती हूँ। आज मैंने अपना स्टोर वाला एरिया भी क्लीन किया है, तो मैं जो ये मेरी जहाँ पे मेरी सारी बेडशीट्स वगैरह रहती हैं इस एरिया को भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और ये जो मेरा बेड कवर है इसको मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है बहुत पुराना है। मैं आपको बताऊँ, ये शायद मेरे जो सबसे पहले मैंने बेड कवर खरीदे थे उनमें से एक है। सिल्क का बहुत कॉस्टली आया था और मैंने इसे पैसे इकट्ठे करके ख़रीदा था। तो थोड़ा थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग के संग करना भी ज़रूरी है।
अब जो हम सफाई कर रहे हैं एक्चुअली ये एक फेस्टिवल के लिए कर रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि जो भी फेस्टिवल पे यूज़ होंगी चीज़ें उनको हम आगे रख लें। जैसे जो कोई भी बेडशीट्स हमें यूज़ करनी है, बेड कवर्स यूज़ करने हैं, उन सबको मैं इस तरह से आगे रखती हूँ कि टाइम पे जैसे ही मुझे जिस दिन भी चेंज करना हो ये सारी चीज़ें मुझे आगे मिल जाएँ। चाहे वो कुशन कवर्स हों, किचन के बर्तन हो या कोई क्रॉकरी हो, सारी चीज़ों में इसी तरीके से अरेंज कर दूँगी क्लीनिंग के टाइम। अक्सर फेस्टिवल्स पे ऐसा होता है कि हम नई चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन जब क्लीनिंग करें या ऑर्गेनाइजेशन करें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि हम अगर नया आइटम खरीदेंगे तो वो किस कॉम्बिनेशन में होगा, या अगर हम पूरा चेंज कर रहे हैं तो किस कलर में लें। तो जैसे मुझे कुछ नए कुशन कवर्स लेने हैं तो मैंने अपने सारे कुशन कवर्स को चेक किया कि अगर मैं कोई हाईलाइटर लूँगी तो उसे किसके साथ मैच करूँगी और किस तरह से मेरे ये पुराने कुशन कवर्स काम में आ सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी आपके चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे जो आपके रनर्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं डेकोरेशन के लिए। ये किसी भी तरीके की पुरानी जो टेबल होती है उसे कवर कर लेते हैं। तो रनर्स हुए या सोफ़ा थ्रोज हुए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनको एक बार ज़रूर चेक कर लें या वॉश कर लें। और जब कभी भी आप किसी एरिया को साफ़ करें, चाहे वो अलमारी हो, ड्रॉर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जो भी सामान अगर गंदा है तो उसे बिना साफ़ किए बिल्कुल ना रखें। तो जैसे ठाकुर जी की पोशाकें हैं, अब क्योंकि दिवाली आ रही है तो बहुत जगह पे मुझे नए कपड़े उनके लिए या उन्हें नई पोशाकें धारण करानी होंगी, तो मैं उनकी कुछ ऐसी पोशाक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें मैं वॉश कर लूँगी। वैसे मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि कभी भी ठाकुर जी के कपड़े वॉश नहीं करते। देखिए, मुझे इसका असली तो नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा वॉश कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों से साफ़ करती हूँ, और इसके लिए मैं रीठे का पानी तैयार करती हूँ। और मैंने देखिए सारे जितने भी देवी माँ के जितने भी पोशाकें थीं या जो भी मेरे पास पूजा के सामान था ना, उसको मैंने चेक कर लिया है। इसको अच्छी तरह रख दूँगी और जो वॉश करना है उसे वॉश कर दूँगी। दरी बिछाने का और कारपेट बिछाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। विंटर्स में भारी कारपेट्स हो जाते हैं और समर्स में ज़्यादातर मैं दरियाँ बिछाती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें गंदी बहुत जल्दी हो जाती हैं और अक्सर करके इनको क्लीन करने के लिए जो खासकर कारपेट्स है ना, मैं दिवाली का ही इंतज़ार करती हूँ। दरियाँ वगैरह तो रेगुलरली मैं धोती ही रहती हूँ और इनको अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए मैं डेज़लो का ये कारपेट क्लीनर यूज़ करती हूँ। अभी ये बाल्टी में गिर गया था इसलिए गीला हो गया है। इसकी नई इमेज आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आता है डेज़लो का, ये बहुत ही अच्छा है। ये एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है। इसको थोड़ा सा ना पानी में घोल के हमें डाइल्यूट करना होता है और ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि इससे आप जब वॉश करेंगे ना, कोई भी कारपेट हुआ या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल चमक जाती हैं और आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो देखिए, जैसे मैंने दरियों को थोड़ा सा गीला कर लिया, कारपेट्स को, और पानी में डेज़लो को मैंने घोल लिया है और फिर उससे ब्रश से मैं अच्छी तरह से रगड़ दूंगी और बहुत ज़्यादा एफर्ट किए बगैर ही साफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास ये क्वांटिटी में कम था, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास सर्फ एक्सेल रहता है, मैं सर्फ एक्सेल का यूज़ कर लेती हूँ और अक्सर करके इन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं कपड़े बदल के आ रही हूँ, इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, चेंज करके आती हूँ। और अब शुरू हुआ इनका रगड़ना। अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएंगी और सफाई का जो काम है, अक्सर करके ऐसा होता है कई जगह, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ, चाहे वो रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, मैं अच्छी तरह से क्लीन करके रख दूँगी। और मेरी जो सफाई है ना, वो कल रात से चल रही है और आज भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो बहुत थोड़ी सी क्लिप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लीनिंग मैंने करी है। जैसे कई जगह को मैंने जो फर्श होते हैं, फ्लोर होते हैं, उनको क्लीन किया है और बहुत सारी जो अलमारियाँ हैं उनको भी मैं लगातार क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए, ये इतने ढेर सारे कारपेट्स दरियाँ हो जाती हैं कि मैं डेली इनमें से 2 या 3 या जितनी मतलब मेरी कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं कैपेबिलिटी है, उतने मैं क्लीन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को नहीं थकाऊँगी। बहुत ज़्यादा इनमें से गंदगी निकल रही है और आजकल धूप तेज़ है तो मैंने सुखा दी है। करण बोल रहा है थम्स अप करो अगर आपने अच्छी तरह से वॉश कर दिए हैं तो। और इस तरह से मैंने आज 4 जो है ये क्लीन किए। इसमें से इतनी गंदगी निकल रही है कि ऐसा लग रहा था कि हमने इसे कहाँ बिछा रखा था। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, सफ़ेद बिल्कुल चमक जाते हैं। और अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है।
और हाँ, अगर आपकी जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं या सोफ़ा है उसको आपको क्लीन करना है तो इसी तरीके से डेज़लो को पानी में घोलकर आप इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली साफ़ कर सकते हैं। मैं हमेशा इस तरह से डाइनिंग टेबल्स को क्लीन करती रहती हूँ। ये बढ़िया चमक जाती हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसे मैं पिछले 4-5 साल से लगातार यूज़ कर रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से मेटल पॉलिश आती हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ ब्रास के आइटम्स होते हैं, डेकोर आइटम्स खासकर, उनको आप इस मेटल पॉलिश से चमका सकते हैं। इससे ये जल्दी से काले नहीं पड़ते, जबकि जब हम पीतांबरी से साफ़ करते हैं तो काले पड़ जाते हैं। दूसरा, ये मेटल जो ये ब्रास के आइटम्स हैं, ये मेरे पास इतने सारे हैं कि मुझे आज से ही इनकी क्लीनिंग मैं शुरू करूँगी मेटल पॉलिश से, तभी मैं जाके हफ्ते 10 दिन में इनको पूरा कर पाऊँगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगे दाग ज़्यादा हैं जो पॉलिश से नहीं छूट रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले पीतांबरी से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद मेटल पॉलिश को इस तरीके से लगा के एक कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ दीजिए। जो भी डेकोर आइटम्स हैं वो बिल्कुल चमक जाएंगे और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नए हैं और दिवाली के लिए आपने खरीदे हैं। जब मैंने अपनी 3-4 दरियाँ साफ़ कर ली, मैं नीचे आई चेंज करने के लिए, तो ये सारे कपड़े देखे जो कि अभी मतलब सूखे थे। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो देखिए फिर एक नया काम तैयार हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी त्योहारों का काम करें ना, तो साथ के साथ सारे काम भी निपटाने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ जाता है। और हाँ, इसी के साथ साथ रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेंज कर ली, मैं नहा ली थी और उसके बाद मैंने बनाई अपनी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आज का बहुत ढेर सारा काम अभी बाकी है। कुछ चीज़ों को हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, जैसे जो भी काम आपको बाहर से करवाने हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। जो काम हम कर लेते हैं वो हम अपने समय, दिन और अपनी मतलब मूड के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर काम देने हैं उनके ऊपर हमारा कोई भी होल्ड नहीं होता है। तो चाहे ड्राई क्लीन कराना हो, क्लीनिंग करानी हो, कर्टन्स वगैरह वॉश कराने हो, वो सब अभी दे दीजिए। जैसे मेरे जितने ये बेड कवर्स हैं इनको मैं खुद वॉश करती हूँ, लेकिन एक बार दिवाली के आसपास भैया को दे देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएं। तो ये मेरे बहुत ढेर सारे जितने भी चीज़ें थी मैंने दे दी हैं, और जब भैया इन्हें ला के देंगे तो उसके बाद मुझे कुछ अपने अच्छे कर्टन्स भी इन्हीं से वॉश कराने हैं। अक्सर करके ऐसा होता है कि जब हम घर में काम कराते हैं ना, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूट ही जाती हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर अपने एक बेडरूम में कर्टेंस लगाए थे, लेकिन 2 कर्टेंस कम पड़ गए थे तो छोड़ दिए कि हाँ आगे ले लूँगी। तो वो 2 कर्टेंस मैंने मंगा लिए। कई बार ऐसा होता है कि लाइट्स पूरी लगवा ली, एक जगह की लाइट छूट गई है या कोई जगह सही कराई, छोटा सा कोई एरिया छूट गया, तो हम सोचते हैं कि बाद में करा लेंगे। तो अगर आप दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे एरियाज़ को ज़रूर मार्क करिए और उनको अभी पूरा कर लीजिए। ये कर्टेंस आ गए हैं, बहुत प्रीमियम कर्टेंस हैं और ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इसी के मैंने अभी पर्पल कलर के खरीदे थे मंदिर वाले एरिया के लिए, जिनको मैंने रिटर्न कर दिया था। ये बहुत अच्छे हैं और ये 100% ब्लैकआउट कर्टेंस हैं। चाहे कितनी तेज़ धूप आ रही हो, लेकिन अगर आपने इन्हें लगा लिया तो धूप बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैंने देखिए कुछ कर्टेंस इसमें से वॉश भी कर लिए हैं, नए भी लगा लिए, और ये एरिया जो था ना ये बिल्कुल मैंने अपना सही कर लिया है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं वो सब मैंने लिख ली हैं और एक एक करके मैं वो सारे काम भी करवाती जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी दिवाली क्लीनिंग का वीडियो है जो कि मेरी शुरू हो गई है और धीरे धीरे करके ये इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। चीज़ें साफ़ भी करती जाऊंगी, मेंटेन भी करती जाऊंगी और थोड़ा सा डेकोरेशन भी करूंगी। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप खुद का, आपका मूड कैसा है। तो जैसा आप कर सकें, जितना रेस्ट लेना चाहें उतना रेस्ट लीजिए और थोड़ा सा इन चीज़ों को शुरू कर दीजिए। तो देखिए, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो ना तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगेन। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।